आलोक शर्मा जी, आपने कहा वक्फ की जमीन है धार्मिक कार्यों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बहुत सारे ऐसी भी वक्फ की जमीन रही जिस पर बड़े बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं और जिस पर बड़े बड़े होटल भी बनाए गए हैं। लगातार वक्फ को लेकर जब हम लोग डिबेट करते हैं उसमें इस मुद्दे का जिक्र अक्सर आता है आलोक शर्मा जी। वही भूमाफिया है जिस पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लेकर आई है सरकार, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। देखिए, मुझे लगता है 2013 के कानून से ही असली लगाम लगी थी। 2013 के बाद कोई भी होटल अगर बना हो वक्फ की जमीन पर तो मुझे उसका नाम आप सब मिलकर बता दीजिए। 2013 के बाद ये क्लियर हो गया कि सेल नहीं हो सकती, लीज नहीं हो सकती, एजुकेशन पर्पस के लिए 30 साल और कमर्शियल पर्पस के लिए मैक्सिमम 10 साल तक किराए पे जमीन मिल सकती है। पहला सवाल का उत्तर। दूसरा सवाल का उत्तर ये आता है कि आमदनी बहुत घट गई है। 2013 में आमदनी बहुत ज़्यादा थी और 25 में घट गई है। इन लोगों को मतलब बोलते हुए भी समझ नहीं आती बोल क्या रहे हैं ये। अरे भाई, ज़्यादातर राज्यों में तो आपकी सरकार है 13 के बाद, और वक्फ बोर्ड का जो बनाता है वक्फ बोर्ड, उसका चेयरमैन वो राज्य की सरकार बनाती है। तो क्या आपकी राज्य की सरकारों ने वो प्रॉपर्टी को घटा दिया, उस प्रॉपर्टी की आमदनी को घटा दिया? क्या आपके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो बनाए गए यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, क्या वो खा गए उस प्रॉपर्टी को? अरे भाई, सरकारें तो आपकी हैं ज्यादातर। फिर आप कहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो पैसा आना था वो घट गया। तो मुझे लगता है कि राकेश सिन्हा जी को सोचना चाहिए इसके ऊपर। आज बात आती है 123 प्रॉपर्टी दे दी, वो अमित शाह साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन जब उसकी वास्तविकता आई तो सब क्लियर हो गया कि भाई ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के टाइम से था, 1970 से एक मैटर हाई कोर्ट का डायरेक्शन आया था कि भाई ये प्रॉपर्टीज थी उस समय पर, पार्टीशन के टाइम पे ये मस्जिद या डिस्प्लेस हुई थी लुटियन जोन में, और उसमें खाते नंबर का अटा बटा होता है कि 1/6 में से ये भाग। अगर उसमें से मान लीजिए कोई एक बड़ा खाता नंबर है, उसमें पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी मस्जिद भी है, तो इन लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट पे ही कब्जा हो गया, पार्लियामेंट को ही डिस्प्यूटेड कर दिया। ये गलत चीजें, गलत बयान है। अगर पार्लियामेंट के ऊपर क्लेम किया तो बताइए 14 साल में कौन से न्यायालय में पार्लियामेंट का केस चल रहा है, लेकिन झूठ के कुछ सर पैर नहीं होते हैं। इसलिए अब इन्होंने वो 123 प्रॉपर्टी का जिक्र करना बंद कर दिया। और भी मेहमान आज दुर्भाग्य ये है कि कहीं पर भी इस बिल में ये नहीं है कि अनाथ और विधवाओं के लिए पैसा दिया जाएगा। राकेश सिन्हा जी, आप तो राज्यसभा में सांसद रहे, इस बिल में अगर कहीं पर प्रोविजन है कि ये पैसा अनाथों के लिए जाएगा, विधवाओं के लिए जाएगा, मुस्लिम सी, तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है राकेश जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजकुमार भाटी जी मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। देखिए, मैंने क्या कहा, अमित शाह जी ने संसद में कहा कि हम उस पैसे का उपयोग वक्फ जिस तरह से करती है वो करती रहेगी, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, मैनेजमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वक्फ ने अपने ही कार्य में, सेल्फ असाइंड वर्क में विधवाओं और ऑर्फन के लिए रखा है। यदि बिल में लाता तो हस्तक्षेप होता है। वो देखिए, दो बातें चित्रा जी लोगों को समझना चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी कौन होगा? जो पायस होगा, जो रिलीजियस होगा, जो चैरिटेबल होगा, ये निर्णय कौन करेगा? वक्फ के लोग करेंगे। इसके लिए बिल को उसके दुरुस्त किया गया। जो किसी संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए वो व्यक्ति प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा तभी तो देगा, क्योंकि पायस पवित्र होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, चैरिटेबल होना चाहिए। दूसरा, 2013 में कहा गया कि वक्फ किसी संपत्ति पर यदि दावा करती है तो जिस पर दावा की उसके स्वामी को प्रूफ करना पड़ेगा कि वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो लिखा हुआ है, ये मैं कोई झूठ क्यों बोलूंगा? ये तो कानून का हिस्सा है, आप पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं वो सुन सकते हैं। हम क्यों डिबेट में राजनीतिक उद्देश्य से इस देश को क्यों बांटे? एक बात अंतिम, एक पंक्ति बोल दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह काम किया है जो काम हिंदुओं के लिए राजा राम मोहन राय ने किया, जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। मुस्लिमों के बीच में न ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, न राजा राम मोहन राय आए। वह काम आज मोदी जी कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आज ट्रिपल तलाक खत्म किया, कांग्रेस की वही आपत्ति थी। आज वक्फ खत्म किया, वक्फ में सुधार किया, वही आपत्ति है। आज मुस्लिमों के बीच सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक सुधार के लिए इतिहास में जाने जाएंगे।